वो जब याद आए, बहुत याद आए। आपने महान गायक मोहम्मद रफी के गाने तो खूब सुने हैं। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज। रफी साहब के चाहने वाले उनके गाने ही नहीं बल्कि उनके जीवन के एक एक पहलू के बारे में सुनना और जानना चाहते हैं। इस वीडियो में रफी साहब के किसी गाने के बनने के बारे में नहीं बल्कि उनके निजी जीवन और उनके परिवार के बारे में ऐसी जानकारियां देने जा रही हूं जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप ये जानते ही होंगे कि रफी साहब का जन्म कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। उनके पिता का नाम हाजी मोहम्मद अली और माता का नाम अल्लाह रखी था। उनका परिवार सुन्नी परिवार था। ये परिवार खुशहाल परिवार था। इस परिवार का पूरे गांव में, खासकर अपने समुदाय में काफी सम्मान था। उनके पिताजी का कैटरिंग का काम था। उनके पिताजी गाँव में होने वाले त्योहारों और शादी विवाह के मौकों पर 7 रंगों वाले लजीज पुलाव बनाते थे। रफी साहब के 5 भाई थे और उनकी 2 बहनें थी। बड़ी बहन का नाम चिराग बीबी और छोटी बहन का नाम रेशमा बीबी था। रफी साहब के सबसे बड़े भाई का नाम मोहम्मद शफी था। मोहम्मद शफी से जो छोटे भाई थे उनका नाम मोहम्मद दीन था। मोहम्मद दीन ही वह थे जिन्होंने रफी साहब को संगीत की तालीम दिलाई और पिताजी से नाराजगी मोल लेकर रफी साहब को बम्बई लेकर आए। मोहम्मद दीन से जो छोटे थे उनका नाम इब्राहिम था और रफी साहब से छोटे थे उनका नाम मोहम्मद सिद्दीकी था। मोहम्मद रफी के बचपन के कुछ साल इसी गांव में गुजरे। बाद में उनका परिवार लाहौर चला गया। रफी साहब जब 13 साल के हुए तो उनकी शादी बशीरा बानो से हुई जो रिश्ते में चचेरी बहन लगती थी। इस शादी से एक पुत्र सईद का जन्म हुआ। बाद में ये शादी इसलिए टूट गई क्योंकि भारत विभाजन के दौरान रफी साहब की पत्नी के माता पिता मारे गए थे और उनकी पत्नी ने भारत में रहने से इनकार कर दिया और वह लाहौर चली गई। लेकिन रफी साहब ने भारत में ही रहने का फैसला किया। जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। रफी साहब की बहू यास्मीन खालिद रफी ने मोहम्मद रफी मेरे अब्बा नामक एक पुस्तक में रफी साहब की पहली शादी का जिक्र किया है। यास्मीन खालिद ने इस किताब में लिखा कि मोहम्मद रफी साहब की पहली शादी 13 साल की उम्र में उनकी चचेरी बहन बशीरा बानो से हुई थी। ये शादी सिर्फ परिवार वालों की मौजूदगी में उनके पैतृक गांव में करवाई गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये शादी एक झटके में टूट गई। हुआ यूं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त काफी दंगे हुए। बशीरा बेगम के माता पिता उस दंगे में मारे गए। इससे बशीरा बेगम इतनी डर गईं कि उन्होंने भारत में रहने से इनकार कर दिया और लाहौर चली गई। लेकिन रफी साहब ने भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने की बात कबूल नहीं की। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान में रहने के बजाय हिंदुस्तान में रहने को चुना। रफी साहब ने अपने गायकी के करियर को आगे बढ़ाने के लिए भी मुंबई में ही रहने का फैसला लिया। हालांकि इस शादी में उनका एक बेटा भी था जिसका नाम सईद था। रफी साहब ने सईद को आगे की उसकी पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया और सईद बाद में लंदन में बस गया। सईद की शादी जाकिया से हुई। रफी साहब जब अपनी किस्मत आजमाने बम्बई आए थे और फिल्म उद्योग में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी दूसरी शादी बिल्किस बेगम से हुई। ये शादी 1944 में तब हुई जब रफी साहब की उम्र 20 साल की थी। जब रफी साहब की ये शादी हुई तो उनकी पहली पत्नी भी भारत में मौजूद थी। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि क्या ये दोनों बीवियां साथ में एक घर में रहती थी या अलग आशियाना था। जानकार बताते हैं कि रफी साहब के घर में उनकी पहली पत्नी के जिक्र की सख्त मनाही थी क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी बिल्किस बेगम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उनके बारे में चर्चा से भी आग बबूला हो जाती थी। इस शादी से 3 बेटे खालिद, हामिद और शाहिद हुए। उनकी 3 पुत्रियां थीं। बड़ी बेटी परवीन, मंझली बेटी नसरीन और छोटी बेटी यास्मीन। बड़ी बेटी परवीन की शादी आफ्ताब अहमद से हुई, नसरीन की शादी महराज अहमद से हुई और यास्मीन की शादी परवेज अहमद से हुई। रफी साहब के इंतकाल के करीब 18 साल बाद बिल्किस बेगम का इंतकाल 4 मार्च 1998 को हो गया था। उनके सबसे छोटे पुत्र शाहिद और उनकी तीनों पुत्रियां आज भी जीवित हैं। उनके तीनों पुत्र
सईद, खालिद और हामिद रफी साहब की तरह ही दिल के दौरे के कारण चल बसे। रफी साहब की बड़ी बेटी परवीन का एक बेटा 18 साल की उम्र में कार दुर्घटना में चल बसा। उनकी मौत के बाद रफी साहब के 18 नाती पोते हैं। पिता के रूप में रफी साहब ने अपने बच्चों पर उनके करियर को लेकर कभी कोई दबाव नहीं डाला और उन्होंने अपने बच्चों पर संगीत की तरफ रुख करने के लिए भी कभी कोई दबाव नहीं डाला। शायद यही कारण है कि रफी साहब के बच्चे अलग अलग कामों में लग गए। शाहिद को छोड़कर उनके बाकी पुत्र लंदन में बस गए। एयर इंडिया और एयर कुवैत के साथ काम करने के बाद सईद और खालिद ने अपना खुद का हवाई ढुलाई का व्यवसाय और हामिद ने लॉन्ड्री का व्यवसाय शुरू किया था। हालांकि उनके तीनों पुत्रों की अब मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके बीवी बच्चे अब लंदन में ही रहते हैं। रफी साहब के पुत्रों में सबसे छोटे शाहिद मुंबई में अपने पैतृक मकान रफी मेंशन में रहते हैं। वह अपने भाइयों में अकेले हैं जिन्होंने आरंभ में पिताजी के पेशे की तरफ रुचि दिखाई थी। उन्होंने कई समारोहों में गाया भी, लेकिन वे पार्श्व गायन के क्षेत्र में कोई मुकाम हासिल नहीं कर सके। बाद में उन्होंने अपना पूरा ध्यान गारमेंट के कारोबार में लगा दिया। रफी साहब की सबसे बड़ी बेटी परवीन और सबसे छोटी बेटी यास्मीन गृहिणियां हैं, जबकि मंझली बेटी नसरीन अहमद जरी का कारोबार देखती हैं और BR जरी आर्ट्स का संचालन करती हैं, जिसे उनकी मां ने शुरू किया था। आज ये मुंबई की प्रमुख परिधान कंपनियों में से एक है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप जरूर बताएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों और गीतों के बारे में कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।